ट्विटर पे ये प्रॉब्लम इतनी वायरल हुई कि लोग कंफ्यूज हो गए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये सिंपल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड सवाल है, ठीक है। 6 डिवाइड बाई 2, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस 2, ठीक है। इसी सिंपल ऑफ ऑपरेशन के ऊपर ये क्या है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के ऊपर ये सवाल है। और काफी लोगों को कंफ्यूज करके रख दिया, क्योंकि ट्विटर पे ये सवाल इतना वायरल हो गया ना कि यूके के न्यूज़पेपर में ये क्वेश्चन छपा हुआ था, ठीक है। यूके के न्यूज़पेपर में क्वेश्चन छप गया था बिकॉज ऑफ वायरल एट ट्विटर, ठीक है। तो आप लोग पहले क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और इसका करेक्ट आंसर बताने का जरूर से प्रयास करिएगा। आई थिंक आप इसे जरूर से ट्राई किए होंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और BODMAS के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने इंस्टेंट इसका सॉल्यूशन निकाल दिया होगा। बट आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, आप लोग के सामने यहाँ पे 2 आंसर आएगा, ठीक है, और दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि आखिर ये प्रॉब्लम इतना वायरल क्यों हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए सो दैट आपको इसका कंसेप्ट पता चले, ठीक है। आई थिंक जो कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में आप पहले से नहीं पढ़े रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अक्सर लोग नहीं करते हैं और फाइनली उनका आंसर गलत हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसके पीछे का जो कंसेप्ट मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। जो भी थोड़ा बहुत आपको डाउट है BODMAS से रिलेटेड वो सब कुछ क्लियर होने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेप्ट आपको पता चलेगा, ठीक है, जो आप शायद पहले से नहीं जानते रहे होंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का कंसेप्ट, आखिर इसके पीछे कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो भी कंसेप्ट होता है BODMAS का यहाँ पे लिख दिया है। कुछ देशों में इसे BODMAS के नाम से जाना जाता है और कुछ देशों में सिर्फ PEMDAS के नाम से जाना जाता है, ठीक है। BODMAS का मतलब क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो है एक ही लाइन में क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने एक ही लाइन में क्यों लिखा हुआ है, इसका भी रीजन है। अभी आप यहाँ पे देखिए PEMDAS का जो यहाँ पे फुल फॉर्म होता है क्या होता है, ठीक है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। एक्सपोनेंट मतलब होता है ऑफ। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मैंने सेम लाइन में लिख रखा है, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने सेम लाइन में लिखा हुआ है। आखिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अगर साथ में हो, BODMAS का कोई क्वेश्चन आपके सामने है और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन साथ में है तो दोनों को सेम प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, दोनों को सेम प्रायोरिटी दी जाती है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर साथ में है तो दोनों को सेम प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके यहाँ पे सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने सपोज कर लीजिए है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों को सेम प्रायोरिटी दी जा रही है, ठीक है। और जब सेम प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, सेम प्राथमिकता दी जाती है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते चलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ सेम प्रायोरिटी सॉल्व लेफ्ट टू राइट। अब इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 5 3 8, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सेम प्रायोरिटी वाले साइन हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले लेफ्ट को सॉल्व कर लिया, ठीक है, 5 3 8, और यहाँ पे उसके बाद राइट को सॉल्व करके यहाँ पे 5 आंसर आ गया। मैंने सिंपल सा BODMAS रूल को फॉलो किया है। अब चलिए चलते हैं अपने प्रॉब्लम के ऊपर और इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर इसके 2 आंसर क्यों आ रहे हैं, आखिर लोग कौन कौन सा यहाँ पे नियम अप्लाई करके 2 आंसर ला रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सवाल कुछ इस प्रकार का है, 6 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस 2। यहाँ पे लोगों का 2 आंसर क्यों आ रहा है मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे तो आपको बात नजर आएगी, यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे ब्रैकेट। हमारा रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमारा रूल क्या कहता है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट हमारा, ब्रैकेट में कितना है, 1 प्लस 2 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 3, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसको करना क्या रहेगा,
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि भाग यानी कि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का साइन साथ में आ गया। अब मैंने रूल क्या बताया था कि अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रूल साथ में आ रहा है तो दोनों को सेम प्रायोरिटी दी जाती है। इस केस में क्या होता है, हमको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते चलना होता है, ठीक है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, बस सिंपल सा पहले लेफ्ट को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद राइट को सॉल्व कर लीजिए। 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे इंटू में 3 दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9 इसका करेक्ट आंसर। बट काफी लोग के सामने दूसरा आंसर भी आ रहा था, एक भी आ रहा था। चलिए वो भी बताते हैं कि आखिर एक क्यों आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला स्टेप तो हमारा सेम का सेम रहेगा, ठीक है, पहला स्टेप सेम रहेगा। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक रूल अप्लाई करते हैं, इफ ए डिवाइड बाई बी लिखा हुआ है तो इसका इस तरह से लिखते हैं लोग, ए डिवाइड बाई बी, और इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, करेक्ट है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर इस प्रकार का है, इफ ए डिवाइड बाई 2b, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई इसमें दुविधा परेशानी कष्टलेस नहीं है। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए लोग क्या करते हैं, 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ वही मैंने यहाँ पे लाइन में लिख दिया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 6, करेक्ट आंसर 1। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर 1 आ जाएगा। अगर हम ये रूल फॉलो करते हैं, ये रूल अप्लाई करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। बट क्या हमारा नियम सही है, क्या हमारा आंसर सही है 1? बिल्कुल गलत है भाई साहब, क्योंकि हमारा जो रूल कहता है अगर सेम प्रायोरिटी दी जाती है, सेम प्रायोरिटी वाले हमारे साइन साथ में हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अगर ये दोनों साथ में हैं तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते चलते हैं और तब हमारा करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट शायद मुझे नहीं लग रहा कि पढ़ा होगा, ये कॉन्सेप्ट आपने बस आप लोग सिंपल सा बॉडमास का रूल लगाते चले जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और फाइनली आपका उत्तर गलत आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा बॉडमास का ये रूल याद रखिए कि अगर सेम प्रायोरिटी वाले साइन हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साथ में है, तो क्या करेंगे आप, बस लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते चले जाएंगे। और सेम अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में है, यानी कि सेम प्रायोरिटी वाले साइन साथ में है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते चले जाएंगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया था। यहाँ भी आप लोग सेम वही चीज देख सकते हैं कि सेम प्रायोरिटी वाले साइन थे डिवीजन का और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, तो सिंपल मैंने क्या किया, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते चला गया और फाइनली हमारा आंसर 9 आ गया। इन्हीं दोनों आंसर की वजह से ये प्रॉब्लम इतना वायरल हो गया कि यूके के न्यूज़पेपर में ये प्रिंट हो गया था और उसमें लिखा हुआ था, कैन यू सॉल्व दिस। आप लोग गूगल वगैरह करके चेक कर सकते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि यूके के न्यूज़पेपर में ये हमारा प्रिंट हो गया था। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको इसके पीछे का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट नहीं क्लियर था बॉडमास का, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इंस्टेंट उसको सॉल्व करके दिखा देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।